हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता आज बनाने जा रही हूँ कढ़ी पकोड़ा। सभी को पसंद आने वाली ये डिश हम घर पर बहुत ही सिंपल आसान तरीके से बनाने जा रहे हैं। तो मैं ले रही हूँ 1 कप बेसन और इस 1 कप बेसन का मैं घोल बनाऊंगी मट्ठे के साथ। तो मैंने 1 कप बेसन को छान लिया है और इस छने हुए बेसन में डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच मैं ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। और अब मैं घोल रही हूँ इस बेसन को। मैंने लिया है 1 गिलास मट्ठा यानी कि छाछ। तो मैंने थोड़ा सा मट्ठा छान लिया है और मैं अब मट्ठे और बेसन को अच्छे से मिला लूँगी हाथ से स्मूथ करके, इसमें कोई लंप वगैरह ना रहे, इसीलिए मैं हाथ से बेसन और मट्ठे को घोलने जा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा मट्ठा बेसन में डाला था घोलने के लिए। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा मट्ठा डालती जाऊँगी और एक बेसन मट्ठे का घोल बना लूँगी। तो मैंने 1 गिलास मट्ठा इस घोल में डाल दिया है और मैं 3 गिलास मट्ठा ले रही हूँ। तो दूसरा गिलास ये है मट्ठे का और तीसरा गिलास मट्ठे का मैं ये डाल रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 3 गिलास मट्ठा डाला है और 1 गिलास मैंने पानी मिलाया है इस बेसन के घोल में। तो इस तरह से मैंने बेसन मट्ठे का घोल तैयार कर लिया है और अब मैं तड़का तैयार करने जा रही हूँ। तो मैंने एक प्लेट में कुछ मसाले लिए हैं। तो इन मसालों में है 1 चम्मच धनिया पाउडर और ये हैं दाने मेथी के और ये हैं 2 सूखी लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च, बीच में से मैंने इस मिर्च को चीर लिया है और 1 बड़े चम्मच हैं ये चावल कच्चे। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल कढ़ाई में डाल दिया है और तेल गरम होने के बाद मैंने 2 सूखी लाल मिर्च को इस तेल में भून रही हूँ। और हमें ये लाल मिर्च को भूनते हुए काला करना है, काला नहीं मतलब डार्क भूनना है, जिससे कि इन मिर्चियों का कलर चेंज हो जाए। और जब मिर्च भून जाएंगी तो मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी दाना। ये मेथी है। मेथी और मिर्ची को मैं अच्छे से भून लूँगी, यानी कि हमें अच्छे से इस डार्क तड़का बनाना है। और दोनों चीज़ें भुनने के बाद अब मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद मैं डालूँगी 1 हरी मिर्च जो मैंने बीच में से चीर ली थी। और जब ये तड़का हमारा अच्छे से भुन जाएगा तो लास्ट में मैं 1 बड़े चम्मच चावल डाल रही हूँ तड़के में। अब चावलों को हमें अच्छे से ब्राउन करके भूनना है। इस तरह से तड़का हमारा रेडी हो गया है। तो मैं अब मट्ठे और बेसन का घोल इसमें कढ़ाई में डालने जा रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर मुझे इस कढ़ी को, यानी कि जो मैंने तड़का लगाया है, इस घोल को और आधा गिलास पानी मैंने इस बाउल को धोकर डाल दिया है। तो ये मट्ठे और बेसन का घोल का जो मैंने तड़का लगाया है, तो अब हमें इसको चलाते रहना है लगातार हमें इसलिए चलाना है जिससे कि हमारी कढ़ी फटे ना। तो इस तरह से कढ़ी में उबाल आ गया है और ये खोलने लगे हैं।
कढ़ी में उबाल आने के बाद जब कढ़ी खोलने लगे तो हमें कढ़ी को लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है और कढ़ी में ही थोड़ा चमचा डालकर, यानी कि मैं चमचे को डालकर कढ़ी में और तिरछी प्लेट यानी कि टेढ़ी प्लेट ढककर रख रही हूँ। लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ रही हूँ। जब तक हमारी कढ़ी पक रही है तो तब तक मैं बना लेती हूँ पकोड़े। तो मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं, आलूओं को मैं मैश कर रही हूँ और मैश आलूओं में मैं डाल रही हूँ नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी मिर्च, आधा चम्मच मिर्च और मैं ले रही हूँ। मिर्च डालने के बाद मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, जो कि सूखी मेथी होती है। अब इन सारी चीज़ों को मैं उबले हुए आलू में अच्छे से मिला लूँगी और जब आलूओं में ये सब मसाला मिल जाएगा तो मैं आलू के छोटे छोटे गोले बना लूँगी। इतने छोटे छोटे। तो इन आलूओं के मैं गोले बना लूँगी। ये सारे गोले मैंने बना लिए हैं और अब मैं एक बेसन का घोल तैयार कर रही हूँ। तो मैंने ये बेसन को छान लिया है। 1 ही कप बेसन लिया है मैंने पकोड़ा बनाने के लिए। तो इस बाउल में मैं बेसन को घोल रही हूँ मट्ठे के साथ। तो इसमें मैं हल्का सा नमक और हल्की सी हल्दी डाल रही हूँ और ले रही हूँ 1 कप मट्ठा। मट्ठे को इसमें डालती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा और चम्मच की मदद से एक थोड़ा बैटर बना लूँगी, ना पतला और ना ही थोड़ा टाइट, इस तरह का, जिसमें हमारे जो पकोड़े हैं वो अच्छे से बन जाएं। तो आप देख सकते हैं इस तरह का मैंने घोल तैयार कर लिया है। पकोड़े तलने के लिए मैं जा रही हूँ। तो मैंने मीडियम फ्लेम पर रखी थी कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया है और अब मैं मट्ठे और बेसन का जो मैंने एक बैटर तैयार किया है उसमें मैं जो आलू के मैंने गोले बनाए हैं तो उनको मैं बेसन में डिप करके और अब मैं कढ़ाई में छोड़ती जा रही हूँ, यानी कि कढ़ाई में तलती जाऊँगी तेल में। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ कढ़ी के लिए पकोड़े। तो उधर हमारी कढ़ी पक रही है लो मीडियम फ्लेम पर और इधर मैं पकोड़े बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सारे पकोड़े कढ़ाई में बेसन में डिप करके छोड़ दिए हैं और अब मैं इनको अदल बदल रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर ही पकोड़ों को तलना है, नहीं तो पकोड़े हमारे ऊपर से टाइट यानी कि ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से नहीं सिकेंगे। तो इसलिए हमें इनको अदलते बदलते रहना है, मीडियम फ्लेम पर इनको तलना है। तो इस तरह से मैंने पकोड़ों को तेल में अच्छे से अदल बदल के तल लिया है और मैं निकाल रही हूँ इन सब पकोड़ों को। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। तो अब हम कढ़ी को देख रहे हैं तो कढ़ी हमारी जो है अच्छे से पक चुकी है लो मीडियम फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं हमने जो पकोड़े बनाए हैं वे कितने सॉफ्ट हैं। तो ये काफ़ी सॉफ्ट बने हैं। तो जब हमारी कढ़ी बनकर रेडी हो जाए तो हमें तब ये पकोड़े डालने हैं कढ़ी में। तो लो मीडियम फ्लेम पर हमारी कढ़ी पक चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये आलू के पकोड़े और इस तरह से जब हमारी कढ़ी अच्छे से पक जाए तभी हमें लास्ट में पकोड़े डालने हैं। और अब मैं कर रही हूँ एक दूसरा तड़का तैयार कढ़ी में डालने के लिए, जो हमारी कढ़ी को और टेस्टी बनाएगा। तो मैंने
कढ़ी को यानी कि कढ़ाई को जिसमें हमारी कढ़ी पक रही थी उसको हटाकर मैं उसकी जगह दूसरी एक छोटी सी कटोरी रख रही हूँ, उसमें तड़का तैयार कर रही हूँ। और उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच सरसों का तेल। और इस तेल को गर्म होने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें चुटकी भर हींग। ये मैंने चुटकी भर हींग डाल दिया है, फ्लेम को बंद कर दिया है क्योंकि तेल गर्म था। और मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा। और जीरा डालने के बाद मैं फिर से फ्लेम को ऑन कर दूंगी यानी कि गैस को चला दूंगी। और इसमें डालूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। और हमारा तड़का रेडी हो गया है, तो मैं इस तरह से कढ़ी में मिला दूंगी। तो कढ़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और हमें कढ़ी को और नहीं पकाना है। तो इस तरह से तड़के को मैं कढ़ी में मिला रही हूँ। और आप देख सकते हैं कढ़ी में काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। और इस तरह से डबल तड़का लगाने से हमारी जो कढ़ी है वो काफ़ी टेस्टी बन जाती है। तो आप इस तरह से ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको इस तरह से कढ़ी बनाना कैसा लगा। और एक बार आप सभी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कढ़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए बाय बाय।